यूक्रेन ने पुतिन की फौज का सामना करने के लिए नई मिसाइल को युद्ध के मैदान में उतार दिया। यूक्रेन को यह घातक मिसाइल तुर्की से मिली है, जो पहले भी अपना बारकताश TB2 ड्रोन यूक्रेन को दे चुका है, जिसकी मदद से जेलेंस्की के सैनिक हारी हुई बाजी जीत गए थे। यानी यूक्रेन के सैनिकों के लिए बारकताश TB2 ड्रोन गेम चेंजर साबित हुआ। उसे पुतिन की उस सेना से लड़ने की नई शक्ति मिली थी जिसने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, और इसी वजह से यूक्रेन की फौज का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन जैसे ही उसे तुर्की का जंगी ड्रोन मिला, उसने रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। दावा है कि इस ड्रोन के हमलों से पुतिन की सेना को भारी नुकसान हुआ। उसे कई मोर्चों पर न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि पीछे हटने के लिए मजबूर भी होना पड़ा, जिसके बाद तो यूक्रेन तुर्की के हथियारों का कायल हो गया और यूक्रेन को यह लगने लगा कि इस जंग को जीतने के लिए उसे हर हाल में तुर्की का साथ चाहिए। और इसीलिए यूक्रेन ने तुर्की की TRLG-230 मिसाइलों को भी अपनी सेना की ताकत बना लिया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि यूक्रेन को ये मिसाइलें सैन्य मदद के तौर पर मिली हैं या उसने तुर्की से इसके लिए सौदा किया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि TRLG-230 मिसाइलें बहुत पहले ही यूक्रेन पहुंच चुकी थी, लेकिन जेलेंस्की ने जानबूझकर अब तक इस मिसाइल का इस्तेमाल जंग में नहीं किया। और अब कई इलाकों को दोबारा जीतने के बाद उन्होंने इस मिसाइल को उतारकर रूस की सेना को चौंकाने का प्लान बनाया है, क्योंकि दावा है कि तुर्की की जमीन से जमीन पर मार करने वाली ये मिसाइल करीब 70 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल किसी भी मौसम में किया जा सकता है और ये मिसाइल अपने साथ 50 किलोग्राम तक विस्फोटक लेकर उड़ सकती है। यूके जंग में यूक्रेन की मदद के लिए अपने खतरनाक सी किंग हेलीकॉप्टर रवाना करेगा। ये हेलीकॉप्टर कीव के पास एक सुरक्षा घेरा बनाएंगे ताकि पुतिन का कोई भी फाइटर जेट कीव के इर्द गिर्द भी न भटक पाए। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूके बहुत जल्द यूक्रेन को 3 सी किंग हेलीकॉप्टर मुहैया कराएगा। जानकारी के मुताबिक 22 मीटर लंबे इस हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6200 किलोग्राम है। वहीं यह हवा में 207 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला बोल सकता है। खबर है कि इसके साथ तबाही मचाने के लिए कई किलो बारूद भी यूक्रेन को दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि रूस का कोई भी विमान कीव के नजदीक पहुंचा तो ये हेलीकॉप्टर उसे पल भर में ढेर कर देंगे। वहीं दावा है कि इसके अलावा यूके करीब 1000 से ज्यादा मिसाइलें और यूक्रेन के सैनिकों के लिए खतरनाक बंदूकें भी मुहैया कराएगा ताकि वो जंग में रूस के सामने कमजोर न पड़े। इधर यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग पर यूरोपियन यूनियन में फूट पड़ गई। क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने अपने देश में उनकी ट्रेनिंग से इनकार कर दिया। रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के साथ है और उसने तय किया कि यूक्रेन के करीब 15,000 सैनिकों की यूरोपियन यूनियन में शामिल अलग अलग देशों में ट्रेनिंग होगी। इन देशों में क्रोएशिया भी शामिल है, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब क्रोएशिया अलग खड़ा हो गया। उसके राष्ट्रपति ने बयान दिया कि अकेले क्रोएशिया के रक्षा मंत्री यूक्रेन के सैनिकों को वहां ट्रेनिंग की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए राष्ट्रपति, सरकार और संसद तीनों की सहमति की जरूरत है। इससे पहले क्रोएशिया के रक्षा मंत्री ने अपील की थी कि यूक्रेन के सैनिकों को क्रोएशिया में ट्रेनिंग की इजाजत दी जाए, लेकिन क्रोएशिया के राष्ट्रपति ने ऐन वक्त पर इनकार कर दिया, जिससे यूरोपियन यूनियन की यूक्रेन की मदद करने की कोशिशों को झटका लगा। क्योंकि यूरोप के अलग अलग देशों में यूक्रेन के सैनिकों की ट्रेनिंग का मतलब था उनकी ताकत बढ़ना, साथ ही इसी बहाने यूरोप उन्हें हथियार भी देता। लेकिन जंग से पहले रूस के पक्ष में बात करने वाले क्रोएशिया की वजह से यूरोपियन यूनियन में फूट पड़ गई। रूस और क्रोएशिया के रिश्ते अच्छे रहे। 24 फरवरी से पहले उसने कहा था कि दुनिया को रूस की सुरक्षा चिंताओं के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन 24 फरवरी के बाद क्रोएशिया ने यूक्रेन का साथ दिया, जिसकी बड़ी वजह उसका यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होना था। लेकिन कुछ दिन पहले रूस ने उम्मीद जताई कि क्रोएशिया से उसके रिश्ते सुधरेंगे, जिसके बाद क्रोएशिया ने यूक्रेन के सैनिकों को अपनी जमीन पर ट्रेनिंग करने से रोक दिया। माना जा रहा है कि क्रोएशिया ने ऐसा रूस से रिश्ते सुधारने के लिए किया, क्योंकि यह फैसला तब आया जब रूस ने एक बार फिर क्रोएशिया की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया।